50% से ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है। इसका जो फ्रंट साइड है वो भी उसमें वाज़े क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं और वो जो है वो कोलैप्स होने को है। कराची में एक और सानेहा, 23 घंटे बाद भी गुल प्लाजा में लगी आग बेकाबू, शहर भर के फायर टेंडर मसरूफ। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। एक फायर फाइटर भी लोगों की जान बचाते हुए शहीद हो गया। 58 अफराद अब भी लापता। तकरीबन 1200 दुकानें जलकर खाकस्तर। आग से मुतासरा इमारत के हिस्से एक एक करके टूटने लगे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी। इमारत में जाकर रेस्क्यू का काम इंतहाई खतरनाक है। आग पर मुकम्मल काबू के बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। 150 से ज़ायद फायर फाइटर्स काम में मसरूफ। आग गुज़िश्ता रात 10:15 बजे लगी। ग्राउंड और मेज़ 9 फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा आमद, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का ऐलान। मुराद अली शाह को आग से नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुतासरीन से भी मिले, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ताजरों के नुकसानात के अजाले का ऐलान। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। रात से हम लोग उस तरफ खड़े हुए, कोई आने नहीं दे रहा इस तरफ। अभी आए इस तरफ तो ये यहाँ से भी आग लगी, वो मलबे पे गिरा। अभी कह रहे हैं कि ये 3री माले की इमारत गिरेगी तो कुछ होगा। राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा और घर भी अभी तक नहीं पहुँचे। अगर बाहर घूम रहे हो तो उनको पता है, घर वाले परेशान है तो घर पे तो चक्कर लगाते हैं, उनका पता ही नहीं है। भतीजा अभी तक अंदर है, वो आ नहीं पा रहे। तो बस जब से हम लोग यहीं पर ही हैं, सुबह थोड़ी देर के लिए घर गए थे, फिर दोबारा आ गए, तो यहीं पर ही हैं। तकरीबन 7 कज़न थे, 7 में से 4 निकल गए। अभी भी 2 अंदर है और एक कज़न उनका अंदर अभी भी मौजूद है। राब्ता कट गया, उम्मीदें मान पड़ने लगीं। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फोन बंद हो गए। इमारत में कितने लोग फंसे हैं दुरुस्त तादाद-ओ-शुमार का किसी को कुछ पता नहीं। 58 अफराद के अहले खाना का इंतजामिया से राब्ता। वुरसा की बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर मौजूद, अपने प्यारों के लिए गम से निढाल। वुरसा का कहना है रात तक राब्ता था, अब फोन बंद हो चुके। बच्चा नहीं मिल रहा हमारा, हमें कुछ पता नहीं। ये गवर्नमेंट के अपनी मशीनों को सही करे। अंदर जैसे इनके पास वो फायर बॉल ही नहीं है कि फायर बॉल ही मार दे कि जल्दी से आग बुझ जाए। सानेहा गुल प्लाजा में 26 साला नौजवान जाँ बहक। नौजवान बेटे के गम ने माँ का कलेजा छलनी कर दिया। 26 साला चर्चल भी बेरहम शोलों की नजर हो गया। जवान बेटे की मौत की खबर माँ बाप पर गम का पहाड़ बनकर टूटी। घर का सहारा गया तो हर आंख नम हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। अहले खाना शदीद कर्ब में मुब्तला। अपने प्यारों की खबर मिलने का इंतजार, कभी गुल प्लाजा तो कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कोई और तरीका नहीं है, कोई पैराशूट, कोई जैकेट वगैरह सब होते। फायर ब्रिगेड का हमले के पास कुछ भी नहीं है। हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की। हर तरफ धुआं, चीखो पुकार और अफरा तफरी। गुल प्लाजा में आग देखते ही देखते बेकाबू हुई। इमारत में हवा की निकासी और खिड़कियां बंद होने से हालात अचानक बिगड़े। शहर भर के फायर टेंडर्स, बाउसर और स्नार्कल्स मैदान में उतरे। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते 3री मंजिल तक पहुंची। इमारत में आग बुझाने का कोई मुनासिब इंतजाम भी ना था, कोई फायर एग्जिट ना थी। एनी शाहिदीन ने बताया ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासरा ताजरों ने आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बाहर अजानें दी। हम लोग बाहर निकले तो पूरी आग लगे चुकी थी, कोई भी आए नहीं थे, कोई भी आग बुझाने वाले भी। दूसरे लोग अंदर फंसे हुए, अल्लाह उनको बाहर निकाल दे, बस अल्लाह से यही दुआ है। 50 लोग जिंदा हैं। उसने जो बॉल के मुताबिक जिंदा है, बॉल आई है। कौन सी जगह बता रहे हो? वो बोल रही है दीवार वगैरह मस्जिद के साइड से दीवार तोड़ के जाली में फंसे हुए, मगर जाली तोड़ने कोई नहीं जा रहा। कल से 24 घंटे पूरे होने को आ गए। सामने दीवार को पानी मारा जा रहा है। जहाँ आग होती है वहाँ उस जगह को टारगेट नहीं किया जाता, किसी और मकाम पे पानी मारा जा रहा है। नाइली की हद होती है।
कहां है हुकूमत, कहां है इंतजामिया? कोई हमारे बच्चों को बचाने क्यों नहीं आया? मौके पर मौजूद अफराद का शिकवा। रेस्क्यू कार्रवाइयां देर से शुरू होने का इल्जाम लगा दिया। डिप्टी मेयर ने एतराफ किया शहर में ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताखीर हुई। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में ही फायर टेंडर वहां पहुंच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम न था। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट ही आग की वजह हो सकती है। लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए, एक नहीं हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए, हमारी दुकान के मालिक आ गए, मेरी दुकान का ओनर आ गए, सेलमैन आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसी क्या बात थी कि हफ्ते का दिन था, 10:09 पे मैंने अपना घड़ी पे टाइम देखा, चीखते रहे कि भाई दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और इंतजामिया वाले, गार्ड वाले वहीं घूम रहे थे। मेरी क्रॉकरी की दुकान है। तो आप लोग किस तरह निकले? बस हम लोग निकल गए, रैंप से निकले। हमें कजन ने इन्वॉल्व कर दिया था कि बाहर निकलो, आग लगी है। जो लोग बाहर आ गए हैं वो रैंप से छलांग लगाइए। एक साहब थे जो हाथ पकड़ करके बाहर रैंप तक आए, उसके बाद धुआं इतना हुआ है वो वापस पलट गए, पता ही नहीं है किधर हैं वो। बाकी लोग तो आ गए, बहुत सारे लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। आंखों के सामने जिंदगी की जमा पूंजी जल गई। उम्र भर की कमाई को खाक होता देखकर ताजरों ने सर पकड़ लिए। हर दुकान में तकरीबन करोड़ों का माल था, चंद ही घंटों में कौड़ियों का हो गया। दुकानदारों की इमदाद की दुहाइयां। 3 मंजिला गुल प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें थीं, जहां कपड़ों, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों का बड़ा कारोबार था। सानहे में जां बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और अहले इलाका की शिरकत। मेयर से कोई राब्ता नहीं है, CM से कोई राब्ता नहीं है, सिर्फ DC आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। तो एज यूजुअल उन्होंने बात की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ये राब्ता कर रहा हूँ। आए, खड़े रहे, हमारे गम में शरीक हुए, मगर जानों की भरपाई कौन करेगा? आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे हैं, इनको मर के जवाब देना है। किसी की जाने गई हैं इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, तो उसका जवाब कौन देगा? आग लगने के 1.5 घंटे बाद गाड़ी पहुंची है, 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी की दुकान पे आग लगी है तो वो अपना माल जलते हुए देखेगा, कोशिश करेगा यार मैं कुछ करूं, मैं कैसे छोड़ के भागूं। लोगों को दुकानें छुड़वा के भगाया है, निकाला है बाहर के बाहर। आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी। 70 से 80 अफराद प्लाजे के अंदर हो सकते हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम तफसीलात बताते हुए आपदीदा हो गए। बताया प्लाजे में 1200 दुकानें थीं, अरबों का नुकसान हो गया। शिकवा किया फायर ब्रिगेड के पास, कभी पानी खत्म हो जाता है तो कभी डीजल। वज़ीर आला या मेयर किसी ने राब्ता नहीं किया। दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर फुरकान को सलाम। सानेहा गुल प्लाजा में फायर फाइटर फुरकान अली शहीद। फुरकान अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में घुसा, शहीद की नमाज जनाजा अदा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कराची में इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा फुरकान अली ने आवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले दीगर अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कराची में एक और आग फिर कई सवालात छोड़ गई। इतने मसरूफ तरीन इलाके में आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? रेस्क्यू टीमें ताखिर से क्यों पहुंची? इमारत में कोई फायर एग्जिट क्यों नहीं थी? इमारत में आग बुझाने के लिए इंतजाम को किसने चेक करना था? इंतजामिया और इदारों ने कभी इमारत को चेक क्यों ना किया? सर्वे टीमें क्या करती रही? एक और सानेहा हो गया, मगर क्या इंतजामिया को होश आएगा? गुल प्लाजा की छत पर मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद। आग के बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान न पहुंचा।
गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुरुस्त हालत में मौजूद। प्लाजा की इमारत इंतहाई मखदूश करार दी जा चुकी। प्लाजा की बलाई छत गिरने का खदशा। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजे में आतिशदगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत की। तफसीली रिपोर्ट तलब। आग लगने से जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध का गहरे दुख का इजहार। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करने का हुक्म। मुराद अली शाह का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जामक अफराद के खानदान से ताज़ियत का इजहार। आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। तहकीकात की भी हिदायत। सूबाई वजीर सईद गनी का गुल प्लाजे का दौरा। कहा मुतादिल लोगों का इमारत के अंदर होने का खदशा है। आग पर बर वक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की। IG सिंध जावेद आलम ओढो भी गुल प्लाजा पहुंचे। कहा आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का तखमीना लगाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा वज़ीर आज़म को ट्रंप की जानिब से गजा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हुई। गजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शमूलियत जारी रहेगी। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के क़याम के लिए आलमी कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा ताकि फ़लस्तीन के मसले का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन बनाया जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावतनामे इरसाल किए गए। गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब देना होंगे। सदर ट्रंप ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनीत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलात की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक गजा अमन बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया मुजवज़ा बॉडी इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड की तश्कील के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। वलीमे की तकरीब जाती उमरा रायविंड में हुई। दावत वलीमा में तकरीबन 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया। जुनैद सफदर ने ग्रे शेरवानी पहन रखी थी। दुल्हन शानज़े अली पिंक रूसी लिबास में मलबूस थी। तकरीब के दौरान फ़ज़ा में धुनें बिखरती रहीं। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का महमूद खान अटकज़ई से राबता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा महमूद अटकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी नेक शगुन है। महमूद अटकज़ई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल्स और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई की गई। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अगर किसी भी कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने यकीन दहानी कराई गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का इजाला करेंगे। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा की फायर ब्रिगेड के पास पानी न होने की खबरों की सख्ती से तरदीद। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कराची में गुल प्लाजे में आतिशदगी पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियत फराहम करने की हिदायत की। जल्द सेहतयाबी की दुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे फौरी मुतासरीन को मदद फराहम करें। वज़ीर आज़म ने कहा लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जांबक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
MQM का गुल प्लाजा आतिशदगी की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा गुल प्लाजा आतिशदगी वाक़ई इंसानी सानहा है, जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाएँ। सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा फौरी रिलीफ पहुँचाने में नाकाम नजर आए। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर सिंध रात गए गुल प्लाजा पहुँचे, इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरा तासरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी अरकान असम्बली के हमरा जाए वकूआ पर पहुँचे। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इजहार अफसोस। कहा जख्मियों को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। आग पर काबू ना पाना इंतजामी नाअहली है, हुक्मरान कहीं नजर नहीं आ रहे, मेयर को यहाँ मौजूद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं कराची में 70% इमारतों में हिफाजती इंतजामात ही नहीं, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की मदद की जाए। गुल प्लाजे में आतिशदगी से इलाके की बिजली मुनक़ता। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इमारत का एक हिस्सा गिरने से सब स्टेशन मुतासिर हुआ। मुतासरा इलाके में बिजली मुनक़ता है। मुल्का इलाकों में बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 30 जून तक मज़ीद 30 सहूलत बाजार मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। सहूलत बाजार को बतदरीज पंजाब की हर तहसील में कायम करने के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत जरगा, बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस मशरान और अमायदीन की शिरकत। जरगे का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला का बाजोड़ में मुतासरा घरों की तामीर के लिए रकम 5 लाख करने का ऐलान। ईरान में नई क़यादत का वक्त आ गया। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई की 37 साला हुक्मरानी का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं ख़ामनाई ईरान को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। मुल्क की क़यादत खौफ और मौत से नहीं होती। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। 2 रोज़ पहले 800 ईरानियों को फांसी ना देने का ईरानी फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामनेई का कहना है हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस थे। अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान को इंतबाही बयान देते हुए कहा सदर ट्रंप के साथ खेल न खेला जाए। ईरान अमरीका के असासों पर हमला करेगा तो उसे निहायत ताकतवर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान का कहना है बांग्लादेश का भारत जाकर ना खेलने का जवाब वाज़ेह और माकूल है। ICC को अमल दरामद करना चाहिए। भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश का मसला हल ना हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। PSL में पहली बार प्लेयर्स की नीलामी होगी। वर्किंग कमेटी ने इत्तफाक कर लिया। बेशतर फ्रेंचाइजीज ने ऑक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी। पुरानी 5 फ्रेंचाइजीज का 4 खिलाड़ी बरकरार रखने पर जोर। नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट प्लेयर्स बरकरार रखने की मुखालिफ। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से हतमी फैसला होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफे का फैसला भी चेयरमैन की मंजूरी से मशरूत।
खित्ते में भारत का असर कमजोर, जनूबी एशिया में भारत का असर और रसूख बदतदरीज कमतरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत के खात्मे और इसकी भारत में खुद साख्ता जलावतनी के बाद वहां भारत मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ। बांग्लादेश और म्यांमार अब भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ गए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी आई। नेपरा रिपोर्ट पावर सेक्टर के दुरुस्त मंजरनामे को पेश करने में नाकाम हुई। नाकाफी अदाद-ओ-शुमार की वजह से रिपोर्ट में गलतफहमियां पैदा हुई। हुकूमत ने मुस्तकबिल में 8000 मेगावाट के महंगे मंसूबे खत्म किए। सिंध के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर मतलूब मालूमात का सिर्फ 54% जाहिर करते हैं। अफाफिन के जायजा रिपोर्ट के मुताबिक जायजे में सिंध के 61 सरकारी इदारों का अहाता किया गया। बन्नू में सर्कुलर रोड मंसूबे पर काम करने वाली निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। साइट पर खड़ी तमाम मशीनरी नजर आतिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात का आगाज। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का ग्रीनलैंड के साथ इज़हार यकजहती। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को जम करने की धमकी की शदीद मजम्मत। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। और बिग बैश लीग में बाबर आजम और स्मिथ का मामला ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में जेर बहस। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है बाबर आजम स्मिथ के स्ट्राइक ना देने को तौहीन समझ रहे हैं। ग्राउंड से वापसी के बाद बाबर ड्रेसिंग रूम में रहे, किसी ने बात ना की। मैच के बाद ग्राउंड में मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने भी ना आए। साबिक क्रिकेट मार्क रॉह ने कहा मैच के बाद बाबर का ग्राउंड में ना आना अच्छा नहीं लगा। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा मुझे ये सब देखकर मायूसी हुई। बाबर क्लास प्लेयर हैं जो टूर्नामेंट में बहुत अच्छे रहे। साबिक इंग्लिश क्रिकेट माइकल वॉन ने कहा टीम के मफाद में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। मैच के बाद बाबर और स्मिथ की इकट्ठे ट्रेनिंग की भी सामने आ गई। दोनों खुशगवार माहौल में गपशप करते देखे गए। मैच में कैच ड्रॉप होने पर बाबर ने स्मिथ का हौसला भी बढ़ाया। जमान खान ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर ने मैच के बाद जमान खान को शाबाश दी।